जैनमस्तु तत्पञ्चमन्यानन्दिवं चेन्नमीशः परमतत्पदं नम्योऽस्मिन् गुरुवेशु गुपतिज्ञानि सहसा तारणि समर्थनि संसारिणि धम्मज्योत्सर्जनिवरिहि हरथति जो भयनाशि भवजो ममलिनानि एको गुरुको धनको साचिको वरमान अर्क धूप समो शरणे उत्पन्न जैवन अर्क धूप समो शरण 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 उत्पन्न जैवन। आचार्य सतगुरु संतान कमलाचार्य जी महाराज। अपन एक ही विषय को लेकर चल रहे हैं और वह विषय है शुद्ध चेतन मात्र को धारण करना, ग्रहण करना, पी जाना। क्योंकि यदि मोक्ष मार्ग चाहिए वास्तविकता में, यदि वास्तविकता में मोक्ष मार्ग चाहिए तो मार्ग सिर्फ यहीं से होकर निकलता है, अनुभव से। यदि वास्तविक में मोक्ष मार्ग चाहिए तो वो चैतन्यता को छू के निकलता है, क्योंकि यह आत्मा चैतन्य है, ये प्रकाश में ज्योति स्वरूप है, दर्शन ज्ञान में अनंत प्रकाश है साथ में। और जो भी इस अंतरात्म स्वभाव के ज्योति स्वरूप आत्मा के इस प्रकाश को छू लेता है, जिसे भी इस चैतन्य प्रकाश का स्पर्श मिलता है, क्योंकि इसका स्पर्श मिल सकता है सिर्फ ज्ञान। याद रखो, सिर्फ ज्ञान ही मात्र ऐसी शक्ति है जो इस चैतन्य में प्रकाश, जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, उसका स्पर्श कर सकता है, उसका वेदन कर सकता है, उसका स्वाद ले सकता है। ज्ञान ही वह परम शक्ति है जो आत्मा का स्पष्ट स्वाद ग्रहण कर सकता है, जान सकता है, देख सकता है, आत्मा का अनुभव कर सकता है। ये सब उपयोग की, चेतन लक्षण में उपयोग की शक्ति है। तो अपन क्या यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान को अपने सचेतन स्वरूप आत्मा को ग्रहण करने की लगन चाहिए। लगन अभी नहीं है क्या? देखो भैया, अभी राग के संस्कार है, द्वेष के संस्कार है, विषयों के संस्कार है, कसायों के संस्कार है, और जैसे संस्कार बने हैं वैसे उन्हें में आ रहे हैं। अशुभ असाता भाव की रुचि परिणामित हो रही है, तो रुचि लग रही है अशुभ परिणामों में, अशुभ क्रिया में। तो ये जो रुचि लग रही है, ये जो अशुभ संस्कार है, जो अशुभ में रस लेने की जो आदत है भैया, ये सारे संस्कार, ये अज्ञान धारणाएं, ये पुण्य की क्रियाएं, ये सब कुछ जड़ भाव इस चेतन की रुचि पे आवरण डाल। जड़ भाव पर पर्याय का भाव, शुभ भाव करने की रुचि, अशुभ भाव करने की रुचि, रुचि पूर्वक अपने जीवन में शुभ का भाव, ये चेतनता पे आवरण डाल रहा है। रुचि पूर्वक सब को ग्रहण करना, ये अपने चैतन्य में प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा पे आवरण डाल। जितनी रुचि अंतर चेतन में स्वभाव की होनी चाहिए, पाप की 1% रुचि नहीं होनी चाहिए।
पुण्य की भी 1% रुचि, सुख की भी 1% रुचि नहीं होनी चाहिए। रुचि सिर्फ चाहिए शुद्ध चैतन्य पदार्थ की, ज्ञान में प्रकाशमान जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, 100% रुचि उसी की चाहिए। प्योर तत्व भगवान आत्मा, प्योर ज्ञान विज्ञान में चैतन्य तत्व, उसकी रुचि चाहिए 100%। क्योंकि जब उसको जीव चाहेगा हृदय से, जब उस चैतन्यत्व को जीव अनुभव करना चाहेगा, जब उस चैतन्यता को ही जीव ग्रहण करना चाहेगा, तब उसकी स्वयं की अंतर पुरुषार्थ धारा से, उसकी स्वयं की चाहत से, उसकी स्वयं की भावनाओं से, उसकी स्वयं की अंतर प्रकट हुई शक्ति से स्वयं पुरुषार्थ में परिणमित होगा उसका भाव। और जो भावना रूप, जो पुरुषार्थ रूप जो भाव परिणमित होगा ना, वो शुद्ध भाव ही नियम से शुद्ध आत्मा के अनुभव का कारण है, शुद्ध चैतन्य तत्व के अनुभव का कारण है। आपको शुद्ध चैतन्य का अनुभव नहीं होता, इसका कारण ये कि आपको शुद्ध भाव नहीं, इसलिए आपको शुद्ध चैतन्य में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अपने चेतना स्पर्श करने में नहीं आता, छूने में नहीं आता, छूने में आप उसे स्पर्श नहीं कर पाते, आप उसे छू नहीं पाते। बोध चाहिए बराबर आत्मा, बोध कि मैं चिदानंद में आत्मा, चैतन्य घन मेरा स्वभाव, ज्ञान घन चैतन्य स्वरूप मेरी सत्ता है, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा। बोध चाहिए जीवात्मा, बोध लेके आओ, बोध। देखो 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 अपन ने सुबह गुरु महाराज की पंडित पूजा चल रही है, तारन देव क्या कह रहे हैं, ओवम नमा विंदते जोगी, जो ज्ञान जोगी है, योगी है, जिसे इंद्रिय विषय भोगों में रुचि नहीं है। सुन रहे हो मूल, क्योंकि जब तक ज्ञान को इंद्रिय विषय भोगों में रुचि है, योगी कहा उन्होंने, जब तक वो योगी अर्थात वह ज्ञान इंद्रिय विषयों में रुच रहा है, पुण्य या पाप में रसीला हो रहा है, पुण्य या पाप के स्वाद में मदमस्त है, जब तक वो ज्ञान, तब तक उसे अपने चिदानंद चैतन्य पदार्थ में जो परम प्रकाश ज्योति स्वरूप है ना, उसका अनुभव नहीं होगा। क्योंकि वेदन करने वाला है ज्ञान, वम नमा विंदते जोगी, वो योगी है ज्ञान, वो योगी है ज्ञान, उस ज्ञान में होगा वेदन। काय का ओवम नमा, अपनी पूर्ण निराकार करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, उस प्रकाशमान शक्ति का अनुभव करेगा वो ज्ञान। कैसा अनुभव करेगा, ओवम नमा विंदते, उस वीतराग तत्व से मिलन रूप चैतन्य पदार्थ के प्रकाश रूप जानेगा कि देखो ये मेरा ज्ञान घन, ग्रहण करेगा वो अपने आप को, ये मेरा ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव, ये मेरा गायक घन चैतन्य स्वभाव, ये मेरी ज्ञान में अविनाशी चेतना। वे जो योगी है ना, ज्ञानी, ज्ञान में योगी, ज्ञानी, ज्ञान सिर्फ ज्ञान, मात्र ज्ञान, वो जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान की पात्रता है ओम नमा विंदते, अपने ओमकार में विंद जो निर्विकल्प पद है उसको वेदन करने की जो पात्रता है, वो मात्र उस ज्ञान में है। वो ज्ञान मात्र है जो सद्भाव को पी सकता, उसमें सहमत है कि उस शुद्ध प्रकाश में अपनी आत्मा को जान सकता है। वो उपयोग लक्षण में आत्मा, वो अपने इस स्वभाव को देख सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है, वेदन कर सकता है। इस सामर्थ्य किसमें, जोगी ज्ञान में है। और गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, सिद्धम भवति शाश्वतम, वो संसार के सारे बंधनों से छूट जाएगा। सिद्धम भवति, सिद्ध हो जाएगा। कौन, वो ज्ञानी, वो ज्ञान। सिद्धम भवति शाश्वतम, वो अपने शाश्वत रूप को पहचान लेगा कि मैं सिद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, शाश्वतता को ग्रहण कर लेगा। अहो शाश्वत सिद्ध निराकार सर्व आत्म प्रदेशों में शुद्ध चैतन्य में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप मेरा। अरे चेतनात्मा, ये तुम्हारी जो आत्मा है ना, आत्मा के जो अनंत प्रदेश है ना, सॉरी असंख्यात प्रदेश, आत्मा में जो असंख्यात प्रदेश है ना, इन असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक समय अपनी स्व समान जाति पर्याय भी है। और भैया ये इस समय तुम्हारे आत्म प्रदेशों में असमान जाति पर्याय भी। असमान जाति पर्याय कौन सी भैया, आत्म प्रदेशों के सहयोग में जो पुद्गल पर्याय तुम्हें झूलते हुए दिख रहा है ना, क्योंकि ज्ञान गुण सर्वदा तुम्हारे अंतर में है। गुण का जो विभाव रूप परिणाम है, वो भैया गुण तो गायक है, शुद्ध है, अर्थात गुण तो ज्ञान है, लेकिन गुण का परिणाम ये स्वभाव रूप नहीं है। कहाँ,
पर्याय रूप है। तो गुण पर कौन से पर्याय रूप जानने में आ रहा भैया? गुण कौन से पर्याय रूप दिखाई दे रहा? गुण गुण है शुद्ध और दिखाई दे रहा है विभाव पर्याय रूप अशुद्ध। निश्चय ने कहेगा, क्या कहेगा भैया? निश्चय ने बोलेगा कि वर्तमान में जो अवस्था दिख रही है और जो गुण दिख रहा है, दोनों को देखने से ये कहते हैं कि आत्मा शुद्ध और अशुद्ध। देखो क्यों? गुण शुद्ध है, काल शुद्ध है। देख लो सामने वाले की पर्याय, पर्याय देखो कहने लगे, पर्याय अपेक्षा से देखो कहने लगे, अब कहने देखो कहने लगे राग कर रहा है, मोह कर रहा है, मिथ्या दर्शन में हो रहा है, मोह में हो रहा है, क्या है? कहने अशुद्ध, शुद्ध शुद्ध है जी। वर्तमान में स्वभाव से शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है। पर्याय में देखो तो पामर है। तो उपाय क्या है? निरुनिश्चय है, खालिस परमार्थ को ग्रहण करो ना चेतनात्मा। ओम नमः विंदते, जो कि तुम उस चेतना को ग्रहण करो ना जिसमें यहाँ कोई द्वंद्व ही नहीं है, जिसमें यहाँ कोई भेद ही नहीं है, जो सिद्धम, जो अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव में स्थिर है, उस ज्ञान मात्र को ग्रहण करो ना। ज्ञान मात्र सत्ता, ज्ञान मात्र सत्ता, वो है जोगी, सच्चा योगी। ज्ञान मार्गी ज्ञान ही है। ज्ञान के अलावा मोक्ष मार्ग में और किसी की प्रधानता नहीं चेता। ज्ञान ही वे परम योगी है जो भगवान आत्मा साधता है। क्या क्या साधता भैया? ओम नमः, ओम नमः अपने अंतर शुद्ध आत्म स्वरूप के सहकार को, अपने शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति को ओम नमः समर्पण भाव के साथ विंदते, उसको साधता है, अर्थात उसका वेदन करता है, उसको ग्रहण करता है, चेतनता को ग्रहण करता है ज्ञान। अब भगवान जी अपने को चैतन्यता ग्रहण नहीं हो रही, इसका अर्थ है कि अपने पास अभी वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान होना चाहिए, जो सम्यक ज्ञान होना चाहिए, जो आत्म ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान नहीं है। तो फिर भैया क्यों नहीं है वो ज्ञान? क्यों नहीं है वो ज्ञान? वो ज्ञान ढका हुआ है अभी तुम्हारे व्यसनों की रुचि से, तुम्हारे पुण्य की रुचि से, तुम्हारे पाप की रुचि से वो ज्ञान ढका हुआ है। और वो ज्ञान ढका हुआ है, वो ज्ञान मूर्छित है, इसलिए तुम्हारा वो ओम नमः विंदते जोगी रूप जो प्रसाद होना चाहिए ना ज्ञान का, चैतन्य ग्राही जो अभ्यास होना चाहिए, सत्य ज्ञान का, ज्ञान में जो अभ्यास होना चाहिए, चैतन्य का, चैतन्य में जो वर्तना का भाव होना चाहिए, वो भाव तुमसे कोसों दूर। ए मूड ए मूड जीव, सुनाई दे रहा नहीं दे रहा? जो ज्ञान का, ज्ञान में प्रकाश होना चाहिए ना, ज्ञान का, ज्ञान में जो भाव भाषण होना चाहिए ना, चैतन्य में, चैतन्य भाव में प्रकाश ज्योति रूप आत्मा, ज्ञान की, ज्ञान में जो शक्ति उछलनी चाहिए ना, अचिंत चिंतामणि चैतन्य शक्ति, वो चैतन्य शक्ति नहीं उछल रही। फिर क्या उछल रहा भैया? क्या उछल रहा है ज्ञान में? ज्ञान में उछल रही है, ज्ञान में, ज्ञान की बात कर रहे हैं। अज्ञान में तो पुण्य पाप की रुचि चल रही है भैया, शुभ अशुभ संयोग चल रहा है। लेकिन ज्ञान क्या होता है? ज्ञान क्या है? ज्ञान में तो छलांग लगाएगा तो वो निराकार तत्व का वेदन, ओम नमः विंदते जो। और जब तक वो ज्ञान नहीं है, जब तक उस ज्ञान की प्रकटता नहीं है, अपने आप का मिलान करना चाहते हो, जब तक तुम्हें वो चैतन्य में तत्व की वर्तना नहीं है, वो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा चैतन्यता तुम्हारे ज्ञान में ग्रहण नहीं हो रही, इसका अर्थ है नियम से कि अज्ञान भाव का काम चल रहा है पूरी तरह से। पूरी तरह से अज्ञान भाव ने घेर रखा है साथ, अज्ञानता में घिरा हुआ है आत्मा। और अज्ञानता में रुचि काय की होती है भैया? शारीरिक क्रियाओं, रुचि काय की होती है? शुभ अशुभ। अज्ञानता में क्या होता है भैया? अज्ञानता में रुचता है पुद्गल पदार्थ रूप परिणमन। आई समझ में मूड? अज्ञानता में रुचता है पुद्गल पदार्थ परिणमन, जो अचेतन जड़ रूप जो पुद्गल पदार्थ परिणमन है ना, वो अज्ञानता में रुचता है। और जीव को वो पुद्गल पदार्थ रूप परिणमन रुचता है, और जीव उसमें रसीला होता है। तो कितना अच्छा आ रहा, शुभ परिणाम चलने लगे, संयोग में शुभ आ गया, बहुत अच्छी साधना चल रही है। अशुभ परिणाम चलने लगे, संयोग में कुछ आ गया तो बहुत बुरी साधना चल रही है। और भैया इस जीव को, इस अच्छे बुरे में, हमने कल भी कहा था ना, इस मन को संस्कार है कि अशुभ अशुभ को छोड़ते जाओ, शुभ शुभ को ग्रहण करते जाओ। अज्ञानी जीव को, उनको ये सांसारिक लौकिक न्याय अच्छा लगता है कि लौकिकता में शुभ संस्कारों की पूजा होती है और अशुभ संस्कारों को डंडे मारे जाते, लौकिकता में, सामाजिकता में। लेकिन पंचम काल है, यहाँ तो उल्टा है, वो तो चौथे काल की बात। पंचम काल है, यहाँ तो अशुभ संस्कारों को पूजा जाता है और शुभ बालों को जयराम जी कहा जाता है।
ये तो और भौतिकता का काल और बुरा काल है। यहाँ तो सब उल्टा है, सब ही उल्टा है, पूरा ही उल्टा है। तो भैया क्या कह रहे हैं हम आपसे, क्या बताना चाह रहे हैं? मूल मुद्दे पे आओ, कहानी नहीं सुना रहा हूं, कहानी तो हम सुबह शाम 3 टाइम 4 टाइम सुनाते हैं। मूल बात पे आओ, क्या आओ भैया कि शुद्ध चैतन्य में आत्मशक्ति, शुद्ध चैतन्य में अपना प्रकाशमान स्वभाव, क्या उस प्रकाशमान अंतर ज्योति को अपने हृदय से तुम्हारा ज्ञान ग्रहण करना चाहता है जोगी? मोक्ष मार्ग है भैया हम तो। अरे भगवान आत्मा तो मन के स्तर पे जी रहा है, भाव के स्तर पे जी रहा है, शुभ अशुभ के अनुभव में जी रहा है, तो कहां से आत्मा का योगी हो गया? आत्मा का योगी तो सम्यक ज्ञानी होता है। जो आत्मज्ञानी है, जिसे तत्व का श्रद्धान हुआ है, जिसने जिस सावधान जीवात्मा, जिसने सत्य का श्रद्धान करके, जिसने शुभ और अशुभ दोनों परिणामों की रुचि को छोड़ दिया है, जिसे तत्व मात्र रुचता है, वहां से सम्यक ज्ञान की भूमि का प्राप्त। सुनाई दी कोई बात? सुनाई दी? जू रहेंगी बातों बातों में नहीं, अंतर हृदय से रुचि कर। बातों बातों में कह दिया पुण्य भी पिक्षालितम, पाप भी पिक्षालितम, लेकिन स्वरूप ही नहीं मालूम, और लगे पुण्य और पापी क्रियाओं में, दो पल की शांति नहीं है, दो पल का चैन नहीं है। भैया संस्कार पेल रहे हैं के संस्कारों के नाम पे संस्कार कितनी देर पेल रहे हैं? घंटा 2 घंटा पेल रहे हैं, बाकी समय भी लगे अपनी मन मर्जी में, लगे अपने 3-5 में, लगे अपने गोरख धंधे में। ऐसा साधक नहीं होता। फिर कैसा होता भैया? जागृति चाहिए भगवान आत्मा, जागृति चाहिए। एन केन प्रकरण जागृत होने वाला साधक चाहिए, तोड़ने वाला चाहिए। मन के संस्कारों को, रुचि को धीरे धीरे करके तोड़े, धीरे धीरे करके तोड़े, धीरे धीरे करके पूरे संस्कारों को तोड़े, अहम को तोड़े, माया को तोड़े। और भगवान आत्मा जहां जो शुद्ध ज्ञान है, 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 गुरुदेव के चरणों का इच्छुक होके उस शुद्ध ज्ञान मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा को स्वीकार करने अपनी पूरी शक्ति लगा। गुरुदेव ने जो कहा है उसको स्वीकार करने के लिए पूरी अपनी शक्ति लगा दे, पूरी अपनी ताकत लगा दे। ओम नमः विंदते जोगी। जोगी होता है भगवान जी, जैसे जोग होता है आत्मा का, रोग नहीं होता, पुण्य पाप का रोग नहीं, आत्मा का जोग शुद्ध चेतना को ग्रहण करता है। और ऐसा शुद्ध चेतना को ग्रहण करने वाला वह आत्मयोगी साधक, वह सब कर्मों को विध्वंस कर देता, सब कर्मों में आग लगा देता। उसमें सामर्थ्य है ना भगवान आत्मा, उसमें सामर्थ्य है कर्मों को ध्वंस करने की, उसमें ताकत है इन सब कर्मों में आग लगाने की। उसमें अनंत बल है अपनी अंतरात्मा का, अनंत बल, अनंत बल, अनंत बल। वो उस अनंत बल के कारण से वो सारे अज्ञान भाव में आग लगा देता है, चूल्हे में लगा देता है, सब झोंक देता है चूल्हे में, पर पर्याय परिणाम सब कुछ में आग लगा देता है। इतनी रुचि चाहिए भगवान आत्मा। देखो भगवान आत्मा, हम आज हजारों बार बोल चुके, लाखों बार बोल चुके कि यहाँ संयोग में पंचर शरीर है, तो तुम मुनि होने की बात तो सोच भी नहीं सकते। यहाँ संयम धारण करने के लिए भी उत्कृष्ट भावना नहीं है। क्यों? क्योंकि काल की निकृष्टता निरंतर नीचे की ओर गिर रही है। जैसे जैसे काल नीचे गिरेगा, जैसे जैसे जीव वो जैसे जैसे निमित्तों संयोगों के बीच में जीव रहेगा, यदि दृढ़ साधक नहीं है, आत्मस्वभाव में लीन नहीं हो रहा, तो निमित्तों संयोगों का उसके चित्त पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे संयोगों के बीच में रहेगा, जैसे उसकी कर्मधारा है, वैसे उसके परिणाम होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी कर। लौकिकता के भाव उसको चलेंगे चलेंगे। लेकिन चैतन्य आत्मा यदि उस अज्ञानी मूड को इन सब परिणामों संयोगों के बीच में अपने परमात्म पद का, अपने चैतन्य में ग्राही, अपने परम आत्मा को ग्रहण करने का चैतन्यत्व रूप परिणाम नहीं जागृत होता, परिणति नहीं जागती, अपने अपने परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करने रूप यदि परिणति नहीं जागती, भगवान आत्मा जीवन आग लगा रहा है अपने जीवन में, आग। शुभ की आग लग रही हो या अशुभ की आग लग रही हो, जीवन मनुष्य भाव पूरा कचरे में नष्ट हो, पूरा पूरा व्यर्थ खत्म हो रहा है, पूर्ण रूप से व्यर्थ खत्म। गुरुदेव की इस अचिंत गाथाओं को सुन के, गुरुदेव के इस अचिंत मार्ग को सुन के भगवान आत्मा जिन बातों का अपन विचार भी नहीं कर सकते, उन गुरुदेव की ये अमृत में
दिव्य देशना को धारण करने का कम से कम भाव तो लेके आओ चेतन। ज्ञानी कौन? जिसका एक ही काम है, क्या क्या काम हो? आत्मा का भेदन। जिसके पास दूसरा कोई काम ना हो वो ज्ञान, और जिसके पास बहुत सारे काम है वो ज्ञानी नहीं है भगवान। जिसके पास कोई काम नहीं हो आत्मा के वेदन के अलावा, जिस ज्ञान के पास आत्म वेदन के अलावा कोई काम नहीं हो, वो सिद्धम भवति शाश्वतम, वो अपने शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता। क्यों? उसके पास कोई काम ही नहीं, एक ही काम है, मैं सिद्ध शुद्ध मुक्त ज्ञान विज्ञान में चैतन्य प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा। उसका दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो जब काम नहीं है क्या करेगा वो योगी? वो ज्ञान क्या करेगा? ना बस अपने शाश्वत सिद्ध पद को उपजा लेगा, स्वानुभूति को उपजा लेगा, बैठे बैठे क्षण में अपने गायक सिद्ध स्वभाव को अपने अनुभव में प्रकट कर लेगा भगवान, बैठे ही बैठे। तो भैया जिसे संसार के बहुत सारे काम है, अर्थात जहां अज्ञान परिणमित हो रहा हो भैया, वहां तो घर गृहस्थी दिखाई देगी, समाज दिखाई देगी, संयोग दिखाई देंगे, यहाँ वहां के परिणाम दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपको रुचि अनुसार आपकी भावना उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी, रुचि अनुसार आपका परिणाम पलटेगा ना। आपकी रुचि जहां है वैसे आपका परिणाम पलटेगा। जैसे देखो भैया, जैसे हमारी रुचि लिखने की है या जॉब करने की है, तो हमारी रुचि हमारे अनुसार पलटेगी, हम वो क्रिया जरूर करेंगे। लिखने बैठेगा, लिया दिया उठाया अपना कीबोर्ड, बैठेगा लिखने की, क्या काम कर रहा भैया? रुचि है, लेकिन ये आत्मा की रुचि थोड़ी ना। ये मान रहा है कि उससे संस्कार टूटते हैं, अशुभ से उपयोग बचता है, अशुभ संस्कार तोड़ना बहुत जरूरी है, ये सब बात मान रहे हैं हम इसमें किसी की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं उसमें शुद्ध आत्मा कहाँ है? वो योगी कहाँ है? वो ज्ञान कहाँ है? वो चैतन्य प्रकाश में वो ज्योति स्वरूप वो योगी कहाँ है? वो ज्ञान कहाँ है? वो परम विज्ञान कहाँ है? वो परमार्थ कहाँ है? वो ज्योति स्वरूप आत्मा कहाँ है? चैतन्य आत्मा। यदि वो नहीं है तो सब व्यर्थ। वो ही ग्रहण करना है जीवात्मा। देखो देखो, ये बात हम खुद जानते हैं कि संस्कार, अशुभ संस्कारों का राग छोड़ना कितना कठिन, विकथाओं का राग छोड़ना कितना कठिन है, इंद्रिय विषयों का राग छोड़ना कितना कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्या लगे, ये बात तो हम भी जानते हैं कि सुख के संयोग के कारण से जीव इन संस्कारों को तोड़ रहा है, ये भी हम जानते। लेकिन भगवान आत्मा ये गलत धारणा है कि सुख को ग्रहण करके तोड़ रहा है, सुख के कारण से तोड़ रहा है। सुख तो सहज मात्र कचरा है, जो सहज है। ये संस्कार टूटते हैं ज्ञायक तत्व के आश्रय से। लेकिन ये मूढ़ जीव शुभ में रहने की मनाही नहीं है, लेकिन ये मूढ़ जीव शुभ को ग्रहण कर रहा है, इसकी मनाही है। शुभ को ही ग्रहण कर रहा है, चैतन्यता को ग्रहण नहीं। शुभ को ही ग्रहण कर रहा है, जबकि आज्ञा नहीं है शुभ को ग्रहण करना। शुभ में रहना मात्र व्यवहार है, अर्थात मात्र संयोगी भूमिका है रुचि, लेकिन शुभ की रुचि मिथ्यात्व है। रुचियम ममल स्वभावम, एक शक्ति चाहिए बस, ये आत्मा ममल स्वभाव में है, ममल स्वभाव में है, ममल स्वभाव में है। ऐसा रस चाहिए अंतर आत्मा में ज्ञान को कि वो ज्ञान एक एक गाना गाता रहे, रुचियम ममल स्वभावम, वो ज्ञान एक गाना गाता रहे, हृदय कंठ लितम, वो एक गाना गाता रहे, तत्काट साधम, वो एक एक लाइन में चले, ओमकार ऊर्ध्वस्य, वो एक लाइन में चले वो ज्ञान, ओम नमः विंदते योगी, एक लाइन में चलना चाहिए। चैतन्यता 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 मात अविरल धारा होनी चाहिए, चैतन्य में चैतन्य में चैतन्य में चैतन्य में और चैतन्य में। वो ज्ञान सिर्फ एक धारा से चलना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी धारा, उसके अलावा कोई दूसरा परिणाम, उसके अलावा कोई दूसरी रुचि कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। जीवात्मा यदि ऐसे परमात्म पद के रहस्य को जान के, यदि ऐसे परम अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को जान के भी उन्हें ये शुभ अशुभ अशुभ के संस्कार टूटेंगे, मोड़ना नहीं है आपको कि आपने अशुभ के संस्कार तोड़ के और शुभ के संस्कारों को ग्रहण कर लिए। आपको संस्कार बदलने नहीं है, आपको अशुभ के संस्कार तोड़ने हैं और अशुभ के साथ शुभ संस्कारों को भी संयोग में है, लेकिन उनको महत्व नहीं देना। सिर्फ एक काम करना है बस, क्या
कि आपके अंतर में कैसे और तेजी से और तेजी से और तेजी से और तेजी से कैसे और शुद्ध की रुचि लग जाए कि आप थोड़े बहुत अशुभ संस्कार में ना रहें। आपको ये प्रयास करना, रुचि और गहरी रुचि और गहन रुचि अपने आत्म तत्व की, और अधिक रुचि सच्चियम ममल साहब, रुचि काय की रुचि, ममल स्वभाव है भगवान आत्मा। जब तक तुझे अपने ममले ममल स्वभाव की रुचि नहीं है, जब तक तुझे अपने ममल भाव की रुचि नहीं है, चेतन आत्मा ओम नमः विंदते जोगी, जब तक तेरे ज्ञान के वेदन का परिचय नहीं है, ज्ञान के अनुभव का परिचय नहीं है, तब तक तू अपनी आत्मा से बहुत दूर है चेतन। यहाँ से करो पुरुषार्थ, यहाँ से ज्ञानी साधक का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। इसके पहले श्रद्धा, हमने आपसे पहले कहा था ना, अभी तक आपने जो चिल्लाया, जो आपने आत्मा की प्रसन्नता करी, जो आप आत्मा का नाम पे उछले, वो सब श्रद्धान को बढ़ाने का काम हुआ है। जितनी प्रसन्नता आई ना अभी तक अपने को, अपने जितनी भी रसायन बनी ना, वो सब आत्मा को स्वीकार करा है जीव ने। अर्थात अभी अपने को जो श्रद्धान हुआ ना, बस उस श्रद्धान की खुशी है, श्रद्धान होने की खुशी है। जो अंतर में बैठ गया ना, अनंत काल के बाद स्वीकार हो गया ना, यहाँ वो परम प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा मेरा स्वभाव, उस बात की खुशी है भगवान। लेकिन ये मोक्ष मार्ग की साधना थोड़ी, स्वीकार हो गया अनंत काल के बाद आत्मा, लेकिन चेतन आत्मा स्वीकार होने के बाद भी अनंत काल का परिणाम बाकी है। अनंत संसार नहीं है, लेकिन अनंत काल का परिणाम बाकी है। अनंत का नहीं तो बहुत सारे काल का परिणाम तो बाकी है ना। क्या क्या चाहते हो आप? ये चाहते हैं कि वो बहुत सारा जो परिणाम है ना, वो सिमट के थोड़ा सा रह जाए। कैसे रहेगा? कि लेकिन निराकार अतीन्द्रिय आत्मा वो ज्ञान के सामने अनुभव में आने लगे, वेदन में आने लगे, ज्ञान उस चेतन का को स्पर्श करने लगे कि एहसास में डूब जाए उसके, थोड़ी देर के लिए तो डूबे कि वो परम प्रकाश ज्योति स्वरूप, वो परमात्मा शक्ति, वो मेरा स्वभाव है, इसी विश्वास की वर्तना में थोड़ी देर के लिए डूबे, उस चैतन्यता के प्रकाश के ओर थोड़ी देर के लिए तो जाए, और ज्ञान नजदीक तो आए अपनी चेतना, समझ जाओ। अब मोक्ष मार्ग बिल्कुल थोड़ा सा बचे, ज्ञान नजदीक आ गया अपनी चेतना, स्वीकारता हुई, प्रसन्नता आई, बहुमान आया, रोमांच आया, खुशी हुई, टंकार निकली, सारे संयोगों के बीच में तुमने गरज गरज के कह दिया कि मैं परमात्मा हूं। अब जिसने गरजा है वो ज्ञान रूप में तो आए, ज्ञान रूप को तो छोड़े, अपने सत्य स्वभाव को तो स्वीकार करें, सत्य में अपने चैतन्य आत्म पदार्थ के अपना जो शुद्ध बोध है उसको जागरण तो करे चैतन्य आत्मा। देखो जीवन की सुबह शाम हो रही चैतन्य, हमें नहीं पता आयु का एक एक समय बीत रहा है, और ये बात तो हम अपने लिए खुद 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 कह रहे हैं कि मनुष्य भाव का काल खत्म, और अभी अशुभ संस्कार नहीं टूटा तेरे, सबकी तो बहुत दूर की बात, मनुष्य भाव का काम खत्म और अशुभ संस्कार नहीं टूट रहा है, अशुभ की रुचि नहीं टूट रही। चैतन्य आत्मा कहाँ तुझे शुद्ध की रुचि लगाना है, चैतन्य में प्रकाश के परम अतीन्द्रिय आनंद में अपने को खोना है, तो तुझे अशुभ की रुचि नहीं टूट रही। चाहे चेतना है, जागना है, और जड़ से उखाड़ के फेंकना है सब पर्याय भाव, पर भाव, और एकमात्र 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 वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए ललायत हो कि मैं शुद्ध चैतन्य, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, मात्र शुद्ध। कहने में मात्र संतुष्ट नहीं होना, आत्मा कहने में संतुष्ट नहीं होना, इसी भावनाओं का उद्वेग अंतर में आए तो कोई आनंद आए, भाव होने ऐसे भाव, ऐसी अंतर चेतना खुद अंतर आत्मा ऐसी खुद डिमांड करे कि हमें चेतनता के अलावा कुछ नहीं चाहे। भूख की चाहत होती है ना, सुबह सुबह देखो भैया अपने आप ही प्यास लग जाती है, अपने आप ही भूख लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्यों लग जाती है? क्योंकि भैया भोजन पच जाता है, भैया क्या हो जाता है, भैया अपने आप प्यास लग जाती है, गला सूख जाता है। क्यों 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 हो जाता है ये सब? भाई कर्म उदय है, असाता वेदनी कर्म है, वो उदय में आता है, और क्या बोलते हैं, या फिर ऐसा कहो कि भैया पानी, शरीर से पानी का लेवल भी कम हो जाता है, और निश्चय से देखा जाए तो क्या असाता वेदनी कर्म का उदय आता है, इसलिए
क्षुधा वेदनी कर्म की वजह से प्यास लगती है, और व्यवहार से देखा जाए शरीर में पानी की कमी होती है भैया, इससे प्यास लगती है। क्या करते हैं, कंठ सूखता, पानी पीने चले जाते। क्या हुआ ये कि ना, ये अभाव महसूस हुआ, अब अभाव हुआ, काय का अभाव हुआ भैया, काय का अभाव महसूस हुआ, पानी का अभाव महसूस हुआ, व्यवहार में पानी का अभाव महसूस हुआ, शरीर में पानी की कमी लगी तो भाई प्यास लगाए। सावधान मूल, शरीर में पानी की कमी लगी तो कहना प्यास लगाई, है ना, असाता वेद क्षुधा वेदनी कर्म का उदय आया, तो कहना क्या हुआ, कहना प्यास लगाई। देखो 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 देखो, अज्ञान, अज्ञान का प्रमाण देखो, अज्ञान तो क्षुधा वेदनी कर्म की वजह से प्यास लग सकती है, तो ये शरीर में पानी की कमी होने का एहसास हो सकता है। जिज्जे कौन है एहसास करने वाला, नीच ज्ञान ही तो है, पाप में प्रवृत्ति करने वाला नीच ज्ञान, प्रवृत्ति हो रही अज्ञान रूपी, अज्ञानता ही तो है। तत्काल वेदन कर लिया तूने, तुझे पानी का अभाव हो गया, प्यास लग गई, देखो देखो कंठ सूख गया, तत्काल असाता वेदनी कर्म का उदय आया, पुद्गल वर्णाओं ने, कर्म आवरण ने कहा कि चल, कहाँ चल, कहना क्षुधा उत्पन्न हो गई, काय की, कहना प्यास, पानी पीने का भाव आ गया। और जे जिनवाणी माता, ये गुरु महाराज, ये 10-10 बार इनकी वाणी पढ़ रहा हो, सुन रहा हो, लिख रहा हो, ना ना क्या क्या कर रहा हो तुम, सुबह से लेकर शाम तक ना क्या क्या उपद्रव कर रहा हो गुरु महाराज के नाम पे, कौन कौन सा उपद्रव नहीं कर रहे तुम, लेकिन तुम्हें अपने आत्म तत्व को ग्रहण करने की रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, तुम्हें अंतर से भावना नहीं निकल रही कि अरे भगवान आत्मा जीवन ही खत्म हो गया, अब यदि अभी चेतनता को ग्रहण नहीं किया तो फिर जीवन में कभी नहीं हो रही, गया मनुष्य भाव, दी एंड का बोर्ड लगने वाला है, आयु कर्म दी एंड का बोर्ड लगाने वाला है कि हो गई तुम्हारी साधना, जितनी हो गई नीच, अब जाओ नर्क में मरो, अब पियाली बोर्ड लगेगा सामने, दी एंड, खेल खत्म। फिर फोड़ना अपना सर नरकों में जाकर, फिर फोड़ना अपना दुर्गतियों में जाके सर, क्यों, क्योंकि आत्मा की रुचि जितनी लेके जा रहा है उतनी से काम नहीं चल रहा, जितना लेके जा रहे हो उतना काम का नहीं है, इतना इतने तो काम का है, तुम्हारा आज नहीं तो कल काम बन जाएगा, इतने अकेले से काम नहीं। फिर चैतन्य प्रकाश चाहिए, आत्मा ज्ञान ग्राही, ज्ञान में जगमगाता हुआ, ज्ञान में जगमगाता हुआ चैतन्य में तत्व चाहिए, बस तो काम बनेगा चैतन्य। जब वह ज्ञान जगमगाते हुए अपने चैतन्य में आत्म तत्व का, ध्रुव तत्व का प्रकाश अनुभव करेगा, ओम नमः विंदते जोगी, जब वो ऐसे जगमगाते हुए अपने चैतन्य आत्म तत्व का वेदन उत्पन्न कर लेगा, ज्ञान स्वयं अपने अनुभव में, स्वयं अपनी चेतना को जान लेगा, तब 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 संसार के बंधन छूटेंगे। आप ये है मोक्ष मार्ग। घिस रहा हो, घिस रहा हो ना, कहाँ घिस रहा हो, पुण्य की क्रियाओं में घिस रहा हो, पाप की क्रियाओं में घिस रहा हो, लेकिन तुम ज्ञान में अपना जो चैतन्य में स्वभाव है ना, उस स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पा रहा। समय बीत रहा है आत्मा, दी एंड का वर्ड तो सामने दिख रहा है आपको कि समय समाप्त, जीवन खत्म, तो काय में पापों में खत्म, अरे भगवान मुझे मोक्ष मार्ग की जीव का जीवन पापों की रुचि में खत्म, या पुण्य की क्रियाओं में खत्म, पुण्य की रुचि में खत्म, आत्मा का ऐसे पता ही नहीं लगा। लो भगवान जी, हो गई शाम, है ना, क्या क्या करना था, इस समय तो अवसर मिला था, इस समय तो मौका मिला था, आय का मौका मिला था कि शुद्ध स्वभाव मात्र को पीना था भगवान, लेकिन चलो ये संस्कार खा गए जीव का जीवन। सही कह रहा है भगवान, इस संस्कार, इस आत्म श्रद्धानी जो जीव है ना, इसका पूरा जीवन संस्कार खा रहा है, अहंकार खा रहा है, माया खा रही है, संस्कार खा रहा है इसका जीवन, संस्कार निगल गए कहना तुझे, इन संस्कारों की कठोरता ऐसी रही, इन संस्कारों का कठोर भाव ऐसा रहा कि तेरे साधक जीवन को खा गए, ये बोध नहीं होने दिया अन्य चेतन का, तुझे उस स्वभाव के वेदन को छूने नहीं दिया, तुझे उस चेतना को स्पर्श नहीं करने दिया, तुझे दूर दूर रखा इसने चेतना से, इन अज्ञान संस्कारों ने उस चेतना को स्पर्श नहीं करने दिया, उस चेतना को छूने नहीं दिया, बहुत दूर रखा उस चेतना से, बहुत दूर रखा, बहुत दूर रखा, कहीं शुभ के अनुभव में रखा, कहीं अशुभ के अनुभव में रखा, लेकिन चेतना को नहीं छूने दिया तुम। देख लो इन कठोर संस्कारों की माया, कितने दृढ़ है ये, इनमें कितनी ताकत है, तुम्हें चेतन में तुम्हारी शक्ति का स्पर्श नहीं करने दे रहा, और तुम्हें ऐसी इन्हीं की रुचि,
तुम अपने शत्रुओं को अपना मित्र बना के बैठे हो, तो तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा? ये तुम्हें तुम्हारी चेतना को छूने नहीं दे रहा है, तुम्हारी आत्मा को छूने नहीं दे रहा है, तुम्हें तुम्हें चैतन्य में, तुम्हारे ज्ञान पदार्थ में, तुम्हारे ज्ञायक पद को स्पर्श नहीं करने दे रहे तुम्हारे संस्कार, अच्छे बुरे मानने वाले संस्कार, शुभ अशुभ के भाव, इनकी रुचि, ये तुम्हें तुम्हारी चेतनता को छूने नहीं दे रहा है, तो तुम इन्हें मित्र बना के बैठे हो। सुबह से लेकर रात तक इनकी सेवा में जीवन निकाल रहा है, मन के मद में जी रहे हो, लेकिन आत्मा का स्वाभिमान प्रकट नहीं हुआ। बेटा तेरी नहीं है, ऐसे ही डूबेगी इस संसार में, याद है। अरे तू नौवे ग्रह में जाके मुनि बन के तू नहीं सलटा, भगवान आत्मा एक टाइम भोजन करके सलट जाएगा? कितने सारे लोग एक टाइम भोजन करने वाले? एक क्या 2 टाइम भोजन करके सलट जाएगा? है नहीं सलटने वाला। चेतनात्मा कुछ नहीं होने वाला इनसे। फिर शुद्ध प्रकाश में आत्मा ओम नमः विंदते योगी, वो योगी ज्ञान है जिस समय उसे ओम नमः में शक्ति का वेदन होगा, नमम नमामि संयुक्तम, जिस समय वो अपने ही नमस्कार तत्व को अनुभव करेगा कि मेरा मुझको नमस्कार है, उस समय आत्म क्रांति दिव्य ज्योति जागेगी और उस समय चेतनता का स्पंदन, वो वेदन होगा। वो है आत्म अभ्यास, वो है चेतन शक्ति को ग्रहण करना। जो इसी ध्रुव चेतन शक्ति को ग्रहण करेगा भगवान आत्मा, उसका ही संसार भाव छूटेगा, उसकी अज्ञान मानताएं टूटेगी। चैतन्यता को ग्रहण किया, अज्ञान मानताएं नहीं टूट सकती, क्योंकि अज्ञान मानताएं अज्ञान के साथ चलती हैं, और चैतन्य को ग्रहण कर लो सब उखड़ के फिर जाते। क्योंकि अज्ञान चेतन तक पहुंचता नहीं है, तो ज्ञान चेतन तक पहुंचता है। करना क्या उपाय बता? रोज ही तो बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला के भगवान आप। आवरण रूप रुचि को छोड़ो पहले, अब हम अपने से भी कह रहे हैं, अब आप सुन रहा था, आप लोग भी सुन लो भैया, कि अशुभ की आवरण रूप रुचि, शुभ की आवरण रूप रुचि, पहले इस रुचि को छोड़ाओ, फिर तो आत्मा की रुचि लगेगी रे। ज्ञान को, अज्ञान संस्कारों को जानो, तो तुम जाग क्यों नहीं रहे? ये समझ में नहीं आ रही, ये मूर्छा कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है। कि जान रहे मूर्छा है, मूर्छा है, मूर्छा है, मूर्छा है, रोज सुबह शाम चिल्ला रहा है भैया मूर्छा है, मूर्छा है, लेकिन मूर्छा टूटने का नाम नहीं ले रही, मूर्छा छूटने का नाम नहीं ले रही, ज्ञान चेतन होने का नाम ही नहीं ले रहा कि ओह चेतन 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 ध्रुव प्रकाश चेतन। और भैया ज्ञान चेतन होने का नाम नहीं ले रहा, और अचेतन का मूर्छा छूट नहीं रही, जड़त्व का वेदन छूट नहीं रही। और जब तक चंचल प्रवृत्ति बनी रहेगी, जब तक तुम्हारा उपयोग पर पदार्थ में बना रहेगा, दृष्टि पर पदार्थ में लगी रहेगी, तो कभी इन संस्कारों को हनन नहीं कर पाओगे। सबसे अशुभ पलटोगे, तोड़ेंगे नहीं। संस्कार तोड़ना साधना है, ये बात ज्ञान के लिए है। क्यों? क्योंकि ज्ञान चेतनता का वेदन करता है, तो उसको संस्कार दिखाई नहीं देते, टूटते हैं उसके संस्कार। और अज्ञानी शुभ संस्कारों को ग्रहण करके अशुभ को छोड़ देता है, उसके संस्कार टूटते नहीं है, उसके संस्कार दृढ़ होते हैं, संसार दृढ़ होते हैं, और दृढ़ होते हैं, और गहराई से दृढ़ होते हैं। संस्कार को तोड़ना है तो चैतन्य ग्राही चाहिए, चैतन्य ग्राही दृष्टि वो चाहिए जो मात्र ध्रुव तत्व को पिए, रस वो चाहिए जो मात्र अतीन्द्रिय का हो, सुख वो चाहिए जो मात्र शाश्वत से निकलता हो, सिर्फ रुचि में वो चाहिए जो ध्रुव हो। जो भी क्षणभंगुर है वो तो चाहिए ही नहीं। ऐसा फुल स्टॉप का बोर्ड लगा हो ज्ञान में, पर पदार्थ तो चेतनता की प्राप्ति हो सकती है। रुचि तो हो कम से कम, तो आत्म अनुभव हो सकता है। वो नहीं तो अभी तो घिस रहा है भगवान आप, अभी तो संस्कारों को घिस रहा हो, अभी तो संस्कारों को घिस रहा हो, और संस्कारों को घिस रहा हो तो संस्कार ही संस्कार दिखाई दे रहा, चैतन्यता दिखाई नहीं दे रहा। भगवान आत्मा अब जैसा भैया जिसको समझ में आए, जैसा जिसको अनुभव में आए, जैसा जो ग्रहण कर सके, जो जितनी पात्रता जगा सके, जो अपनी होनहार को अपनी क्या बोलते हैं प्रज्ञा को जागृत कर सके भैया, उसके लिए भैया मार्ग। जिसको जितना आत्मा का, अपने अंतर आत्मा का बोध हो जाए, जो जितना चैतन्य पदार्थ ग्रहण, उसके लिए मार्ग है भगवान जी। ये मार्ग सिर्फ 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 शुद्ध चैतन्य में
ज्ञायक तत्व को ग्रहण करने का मार्ग। जैसे जैसे बने वैसे। अब आप अपने पुरुषार्थ को जगाओ भैया, आप अपनी अंतरात्मा को उठाओ, नहीं तो दी एंड, आयु का ये आयु, मनुष्य भाव की आयु खत्म। तो भैया यदि मनुष्य भाव की आयु खत्म तो भगवान आत्मा सब खत्म, ये हमारा श्रद्धान भी खत्म हो जाएगा। तो अभी कहाँ छायक श्रद्धान हो गया तुम, तो कोई गारंटी दे दे लिख के कि नहीं होगा, छायक तो हुआ नहीं ना भैया, तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसलिए सचेत रहना, चैतन्य में रहना, पुरुषार्थ करते रहना, अनंतर आत्मा की ज्योति को जगाते रहना और संस्कारों में आग लगाते रहना, इसलिए निरंतर जरूरी, निरंतर अभ्यास जरूरी। चेतन आत्मा, शुद्ध चैतन्य प्रकाश में अंतर आत्म ज्ञान ज्योति ये जगमगाती रहे, जगमगाती रहे, जगमगाती रहे, तो मुक्ति का मार्ग सहज सामने दिखाई दे। भव्यात्मा ओम नमः विंदते जोगी, लिख लो गुरुदेव की बात। यानी वो जो ओम नमः का वेदन प्रकट करने के लिए गुरुदेव पे कह रहे हैं, जो ओम नमः का वेदन कर रहा है वो ही ज्ञानी है। लेकिन भगवान जी अपन यही मान लो जैसे ओम नमः अपने शुद्ध ध्रुव विकास पद की रुचि है, बस वही ज्ञान, जैसे रुच रहा हो पदार्थ, चैतन्य पदार्थ, बस वही ज्ञानी है। और जैसे वो चेतन पदार्थ के अलावा और कुछ भी रुच रहा है, तब उसकी अज्ञानता उसके साथ खेल रही है। कहीं शुभ परिणामों में अज्ञानता खेल रही है, कहीं अशुभ परिणाम में अज्ञानता खेल रही है, कहीं ना कहीं अज्ञानता छल रही है जीव को। अब कहाँ का छल रही खुद देखो भैया, किसी की कहीं रुचि, किसी की कहीं रुचि, लेकिन जिसकी रुचि ओम नमः में, बस वो ज्ञान। जिसकी रुचि अंतर चतुष्ट स्वभाव में, बस जिसका जिसका आश्रय ध्रुव प्रकाली मात वो ज्ञानी, और जिसका आश्रय अन्य कोई, भैया वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। चेत जाओ रे आत्मा, भगवान आत्मा, ये लो हो गया 50 मिनट का समय पूरा, समय खत्म, बक बक करने का समय पूरा। लेकिन अंतर आत्मा जागी नहीं जागी, भगवान आत्मा अंतर चेतना में, अंतर आत्मा में ये बात स्पर्श करी नहीं करी, मनोरंजन जनरंजन सुन सुन के इकट्ठा कर रहा हो, कानों में भूसा भरते जा रहा हो, यहाँ सुन ली, ये सुन ली, वो सुन ली, इसे सुन ली, उसे सुन ली, भूसा इकट्ठा करते जा रहा हो, कचरा कूड़ा इकट्ठा करते जा रहा हो, कचरा कूड़ा जमा करते जा रहा हो, लेकिन चेतनता का कोई पता नहीं, ज्ञान के स्पंदन का कोई पता ही नहीं, ज्ञान का स्पंदन पता ही नहीं है, ज्ञान का स्पंदन जानने में नहीं आ रहा, ज्ञान का स्पंदन जानने में नहीं आ रहा। श्रद्धा की प्रसन्नता कम हो गई है, श्रद्धा में जो प्रसन्नता होती थी ना, जो रोमांच होता था ना, वो कम हो गई। क्यों? कहने लगे संस्कार आ गए पूर्व के उदय, फेर रहे, कहने लगे फेरेंगे ही ना भगवान, पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा जो जीव, उसे तो फेरेंगे। वो तो उसे फेरेंगे, फेरेगा ही वो तो संस्कार में, या कहीं ना कहीं शुभ अशुभ संस्कार में खुश रहेगा, कहीं ना कहीं बाहर की प्रसन्नता बनी रहेगी, बाहर की प्रसन्नता, अंदर की नहीं ले रहा। क्या चाहते हैं अपन? ध्रुव प्रकाश में आत्मा को अनुभव में अपने ध्रुव प्रकाश में चेतन में आत्मा है ना, उसका अनुभव करना चाहते हैं भगवान आत्मा, उसकी रुचि लगाना चाहते। क्यों? क्योंकि उसके अलावा और कोई तारणहार नहीं है सका। आत्मा मात आत्मशक्ता मात आत्मरुचि ही मुक्ति के कारण है, पहली क्लास से पढ़ाया जाता है। शर्म नहीं आती जीव को, सबसे बड़ी बात तो देखो संस्कार कितने डीठ है कि पहली क्लास में ये उपदेश दिया था ना तुम्हें, जब तुम इस मोक्ष मार्ग में लगे थे, पहली क्लास में ये उपदेश दिया था, तुम यही संकल्प लेके आए थे ना कि शुद्ध आत्मा मात्र को ग्रहण करेंगे, ब्रह्म स्वभाव मात्र को ग्रहण करेंगे, वीतरागता मात्र को ग्रहण करेंगे, दर्शन ज्ञान चारित्र मात्र को ग्रहण करेंगे, इसके अलावा हम चेतना के अलावा हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, यही संकल्प लेके आए थे। तो क्या क्या हो गया? ये क्या साधना करते करते संकल्प ढीला पड़ गया? ढीले ढाले हो गए? संकल्प लेके आया था ना, ब्रह्म भीतराग तत्व अचिंत्य चिंतामणि परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा तो परम सत्य है, उसके अलावा किसी को ग्रहण नहीं करेंगे। क्या हो गया? जुनून उतर गया क्या? ठंडे हो गए, ठंडे अवस्था में चले गए, परिस्थितियों के अधीन होके, पर्यायों के अधीन होके, संयोगों के अधीन होके ना, वो चैतन्य वेतन तो गया स्मरण में,
है ना, काय की रुचि होने लगी, है ना, पुण्य पाप खेल में उलझ गए क्या? तुम अपने संकल्प में कमजोर रहेगा, अरे यार तुम अपनी शक्ति में कमजोर रहेगा, तुम अपने श्रद्धान में कमजोर रहेगा। तभी तो तुम्हें ओम नमः विंदते जोगी, तभी तुम्हें वो ज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा परम जोगी नहीं मिला, तुम्हें तुम्हारा सम्यक ज्ञान थोड़े मिला। और उसके न मिलने का कारण ये है कि तुम्हारी कमजोरी वीकनेस बहुत ज्यादा है। और तुम ऐसी वीकनेस में, ऐसे कमजोरी में तुम कुछ भी उठाओ, तुमसे एक एक रत्ती वजन उठने वाला नहीं, तुमसे तुमसे स्वभाव का शोर उठने वाला नहीं है। स्वभाव की प्रसन्नता ये तुम्हें उठेगी ना, तो श्रद्धान वाली तुम्हारी जो है बनी हुई है वो ही उठेगी बस, तुमसे ज्ञान उठने वाला नहीं। उठाओ, रुचि लगाओ अपने तत्व की, अपने गहन गंभीर स्वभाव की, बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से, बहुत दृढ़ता के साथ गंभीर होके अपने ज्ञान का बल उठाओ, ज्ञान का पुरुष उठाओ, अपने आत्मचिंतन की दिशा, अपने विचारों की दिशा को सम्यक करो, और मात्र अपने आत्मा से स्वावलंबन से स्वयं स्वरूप की भावना करो, भगवान आत्मा। और निर्भय निश्चल होकर भावना करो, सबका आश्रय छोड़ के भावना करो, भावनाओं के लिए भी आश्रय मतलब भगवान आत्मा। तुम कुछ तो लायक बन जाओ, पूरे नालायक बने रहोगे क्या? भावना भी आप ही करवा दो, वहां से भावना, यहाँ से, अरे पूरे नालायक बने हो क्या? पुरुषार्थ नाम की ये मोक्ष मार्ग याचना का मार्ग नहीं है, मांगने का मार्ग नहीं, भिकमंगे पाने का मार्ग नहीं, क्षत्रियों का मार्ग। और तुम पूर्णता से याचक बने हुए, भावना भी आप करवा दो, प्रार्थना भी आप करवा दो, सत्य चर्चा भी आप सुना दो, समझा भी आप दो, रुचि भी आप जगवा दो, लेकिन तुम क्या करोगे? जहर खा लो और क्या? सीधी बात। कौन सा जहर? इंद्रिय विषयों का, राग का, कसायों का, ज्ञान का जहर पी लो बढ़िया। मोह ममता में डूबे रहो, पाप से कसाय में लबारब रहो, आत्मा की हिंसा, भाव हिंसा करते रहो। अरे जहर खा के मरते तो शायद एक बार मरते, लेकिन ये अज्ञान भाव में मर रहा हो तो पल पल मर रहा है, हर पल घात हो रहा आत्मा। लेकिन मूर्छा, 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 24 घंटे मूर्छा, पर पर्याय पर परिणाम में की मूर्छा, ज्ञाता होने का भाव ही नहीं जी, क्रियाओं का भाव है, लेकिन गायक होकर देखने का भाव नहीं, जो हो रहा है सब निश्चित। चेतनात्मा कितना समझाएं, कब तक समझाएं, कब तक चिल्लाएं? अब तो चिल्ला चिल्ला के भी भाव खत्म हो गए। पहले पहले 1.5 घंटे चर्चा होती थी, आप 1.25 घंटे भी नहीं होती, 1 घंटे भी नहीं होती, 40 मिनट ओवरऑल चर्चा हो रही, कोई सी भी चर्चा खोल के देख, सुबह की, दोपहर की, शाम की, मुश्किल से 40 मिनट हो जाए तो बहुत बढ़िया। चेतनात्मा अब चिल्लाना 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 बहुत हो गया है, और तुम भी कानों से सुन सुन के पके नहीं क्या? चेतन, यदि कल्याण करना है, यदि अपनी अंतरात्मा का उत्थान करना है, जागना है, जागना है, और स्व के बल से स्वाधीन होकर जागना है। पर पर्याय पराधीन जीव इस सत्य को नहीं पी पाए। इसलिए भैया अपन सभी जागे, सभी चेते, सभी के अंतर में वो चैतन्य आत्म तत्व का बल प्रकट हो, सभी इस परमात्म सत्ता को जान के, परम अतीन्द्रिय आत्म विभव को जान के, ओम नमः विंदते जोगी का अनुभव करते हुए इस चतुर्गति की यात्रा का अंत करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय जय हो।